बड़ी खबर नई दिल्ली से सामने आ रही है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बड़े आर्थिक ट्रांसफर का दावा किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने बटन दबाकर एक नई प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों के खातों में पैसा भेजना शुरू कर दिया है। इस पूरे दावे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के जरिए सीधा पैसा बैंक खाते में भेजने की बात सामने आ रही है। अब इस खबर में सबसे बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि लगभग 55,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और इसे देश के अलग अलग राज्यों के करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। यहां यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों का नाम लाभार्थी सूची में शामिल है उन्हीं को इस योजना का फायदा मिल रहा है और पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो रहा है। इसके लिए आधार लिंक होना जरूरी बताया जा रहा है और बैंक खाता लिंक होना भी अनिवार्य बताया जा रहा है। साथ ही ग्राम पंचायत और नगर निगम स्तर पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे पैसा भेजे जाने की बात सामने आ रही है। अब इसी पूरे मामले में यह भी दावा किया जा रहा है कि यह पैसा पहली किस्त के रूप में जारी किया जा रहा है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग लाभार्थियों को अलग अलग समय पर इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत गरीब परिवार, बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता देने की बात भी कही जा रही है और महिलाओं को भी प्राथमिकता सूची में रखा जा रहा है। अब इस पूरे दावे में यह भी सामने आ रहा है कि देश के कई राज्यों में एक साथ यह प्रक्रिया चल रही है, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों का नाम सामने लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन सभी राज्यों में हजारों और लाखों लाभार्थियों तक यह योजना पहुंच रही है। अब इसी दावे के बीच यह भी कहा जा रहा है कि पहली किस्त की राशि अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिखाई दे रही है और आगे इसी प्रक्रिया को किस्तों में पूरा किया जा रहा है। अब इसी पूरे मामले को आगे समझा जाए तो इस दावे में एक और बड़ी बात सामने आती है, जिसमें किस्तों की व्यवस्था को लेकर अलग अलग जानकारी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को कुल मिलाकर 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है और कुछ जगहों पर 4 किस्तों का भी जिक्र किया जा रहा है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहली किस्त की राशि को लेकर भी अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। कहीं पर कहा जा रहा है कि पहली किस्त लगभग 40,000 रुपए की है तो कहीं पर इसे 45,000 रुपए बताया जा रहा है और कुछ जगहों पर 70,000 रुपए तक की पहली किस्त का दावा किया जा रहा है। अब इसी के साथ शहरी क्षेत्र की योजना में अलग ही आंकड़े बताए जा रहे हैं, जहां पर 1 लाख रुपए तक की पहली किस्त का उल्लेख किया जा रहा है और कुल सहायता राशि 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक बताई जा रही है। अब इसी पूरे दावे में एक और बात लगातार सामने लाई जा रही है कि यह पैसा पूरी तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के जरिए भेजा जा रहा है और इसके लिए आधार लिंक होना और बैंक खाता लिंक होना जरूरी बताया जा रहा है। अब इसी प्रक्रिया में यह भी कहा जा रहा है कि पहले ग्राम पंचायत और नगर निगम स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद ही लाभार्थी सूची में नाम आने पर पैसा जारी किया जाता है। अब यहां एक और दिलचस्प मोड़ आता है कि इस योजना में पात्रता को लेकर भी कई बातें बताई जा रही हैं, जिसमें बीपीएल परिवार को प्राथमिकता दी जा रही है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब परिवार, कच्चे मकान में रहने वाले परिवार और महिलाओं को भी प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। अब इसी बीच देश के कई राज्यों का नाम सामने आता है जहां पर इस योजना का लाभ पहुंचने का दावा किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल शामिल बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हर राज्य में हजारों और लाखों परिवारों को इसका फायदा मिल रहा है। अब इसी पूरे दावे के बीच राज्यवार आंकड़े भी बताए जा रहे हैं, जैसे बिहार में लगभग 65,000 लाभार्थियों को जोड़कर करीब 301 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने की बात कही जा रही है। हरियाणा में लगभग 6,000 परिवारों को लेकर 151 करोड़ रुपए जारी होने का दावा किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में 2,11,000 लाभार्थियों का जिक्र किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 लाख लाभार्थियों की बात सामने लाई जा रही है। अब यहां एक और बड़ा सवाल उठता है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग राशि और अलग अलग किस्त के आंकड़े क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं पर पहली किस्त 40,000 रुपए, कहीं पर 45,000 रुपए और कहीं पर 70,000 रुपए तक दिखाई जा रही है और कुल राशि भी अलग अलग तरह से बताई जा रही है, जिससे यह पूरा मामला और ज्यादा चर्चा में आ जाता है। अब इस पूरे दावे के बीच सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा है वह यह है कि आखिर इतनी अलग अलग राशियां और इतने अलग अलग आंकड़े एक ही योजना के नाम पर क्यों दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को सीधा लाभ दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हर जगह अलग अलग किस्त और अलग अलग राशि का उल्लेख सामने आ रहा है।
अब इसी मामले में यह भी कहा जा रहा है कि यह पूरा सिस्टम पूरी तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी पर आधारित है और पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी शर्त यह बताई जा रही है कि लाभार्थी का नाम आधिकारिक सूची में होना चाहिए और उसका आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। अब इसी प्रक्रिया में एक और बात सामने आती है कि पहले स्थानीय स्तर पर यानी ग्राम पंचायत और नगर निगम स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद ही फाइनल लिस्ट तैयार होती है और उसी लिस्ट के आधार पर भुगतान आगे बढ़ता है। अब इस बीच एक और दावा यह भी किया जा रहा है कि इस योजना का फायदा सिर्फ ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी दिया जा रहा है और शहरी योजना के तहत सहायता राशि 1.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक बताई जा रही है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली किस्त को लेकर भी अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। कहीं पर 40,000 रुपए का जिक्र है, कहीं पर 45,000 रुपए का और कहीं पर 70,000 रुपए तक की पहली किस्त का दावा किया जा रहा है। अब इसी के साथ यह भी बताया जा रहा है कि कुछ मामलों में पहली किस्त शहरी क्षेत्र में 1 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। अब इसी पूरे घटनाक्रम में पात्रता को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि बीपीएल परिवार, SC ST वर्ग, गरीब परिवार, कच्चे मकान में रहने वाले परिवार और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अब इसी बीच देश के कई राज्यों का नाम सामने आता है जहां पर इस योजना का प्रभाव बताया जा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल। अब इन सभी राज्यों में अलग अलग संख्या में लाभार्थियों को जोड़कर यह दावा किया जा रहा है कि लाखों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। अब इसी के साथ राज्यवार आंकड़े भी सामने लाए जा रहे हैं, जैसे बिहार में लगभग 65,000 लाभार्थियों के लिए 301 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने की बात कही जा रही है। हरियाणा में लगभग 6,000 परिवारों के लिए 151 करोड़ रुपए जारी होने का दावा है और छत्तीसगढ़ में 2,11,000 लाभार्थियों का उल्लेख किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 लाख लाभार्थियों की बात सामने रखी जा रही है। अब इसी पूरी जानकारी के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंकड़े और अलग अलग किस्त की राशि दिखाई देने से यह पूरा मामला और ज्यादा सवालों के घेरे में आ जाता है। अब इस पूरे मामले में आगे बढ़ते हुए जब शहरी और ग्रामीण दोनों योजनाओं को एक साथ देखा जाता है तो एक और बड़ा दावा सामने आता है, जिसमें कहा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में मिलने वाली सहायता राशि लगभग 1.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक होती है और इसमें सब्सिडी सिस्टम भी शामिल होता है। अब यहां यह भी बताया जा रहा है कि यह पैसा एक बार में नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से दिया जाता है और इसी वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्तों की जानकारी सामने आ रही है। अब इसी के साथ एक और दावा यह भी किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी राशि अलग अलग राज्यों के हिसाब से बदलती है और पहाड़ी क्षेत्रों में और सामान्य क्षेत्रों में अलग अलग नियम लागू होते हैं। अब इसी बीच पहली किस्त को लेकर फिर से अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं। कहीं पर 40,000 रुपए का जिक्र किया जा रहा है, कहीं पर 45,000 रुपए का और कहीं पर 70,000 रुपए तक की पहली किस्त बताई जा रही है। अब इसी पूरे सिस्टम में यह भी कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर 3 किस्तों में यह पूरा भुगतान किया जाता है और कुछ मामलों में 4 किस्तों का भी उल्लेख मिलता है। अब यहां एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि डीबीटी सिस्टम के तहत यह पूरा पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है।